का कॉन्फिडेंस मतलब लेवल आपका जो बूस्ट करती है ये बुक। ये इतने क्वेश्चन हैं इसके, मिसलीनियस टॉपिक के लिए ये बुक बेस्ट है। वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो आज के हम इस वीडियो में बात करेंगे बुक लिस्ट के बारे में कि आप अगर 2026 की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो कौन कौन सी बुक आपको लेनी चाहिए। मैं आपको अपना रिव्यू दूंगी कि मैं किन किन बुक से पढ़ रही हूँ 2026 के एग्जाम के लिए। अगर क्वांट की बात करें तो उसकी भी बुक मेरे पास है, इंग्लिश की भी है, रीजनिंग की भी है, कंप्यूटर की भी मेरे पास बुक है, जीके की आपके लिए बुक, पीडीएफ या वीडियो, इन तीनों में से आपके लिए पीडीएफ बहुत ज़्यादा इफ़िशियंट होगी। क्योंकि जो ये बुक है, बुक में आपको क्या मिलेगा, आपको एक स्पेसिफिक टॉपिक, आपको लाइक मैगजीन, बुक, ये सब जो बुक मैगजीन तो फिर भी आप मंथली मैगजीन आप निकलवा सकते हैं, बट अगर बुक की बात करें तो जीके में बुक लेना बहुत ही ज़्यादा, लाइक आपको स्टैटिक बैंक में 5 से 6 नंबर का आता है, और नॉर्मल अगर हम बात करें आरआरबी वगैरह में तो 6 से 7 से 8 नंबर का आ जाएगा, उससे ज़्यादा नहीं आता है स्टैटिक। अभिजीत सर की टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, बहुत अच्छी होती है उनकी पीडीएफ, तो आप उसमें से पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छी है। आपको आप डेली वाली मत पढ़िए अगर आपको नहीं अच्छी लगती। मुझे जीके बहुत ज़्यादा मतलब पसंद नहीं है वैसे पर्सनली, तो मैं क्या करती हूँ, मैं मंथली पढ़ती हूँ तो वीकली पढ़ती हूँ। उसके बाद में अगर आप वीडियोस की बात करें तो वीडियोस में भी आपका टाइम वेस्ट होता है, आपको महीने 2 महीने अच्छा लगेगा, उसके बाद में आपको नहीं अच्छा लगेगा पढ़ना वीडियो से। तो और आपको लाइक आप क्वेश्चंस करोगे ना तो आप भूल भी जाओगे, आप जब एमसीक्यूज करना स्टार्ट करोगे तो अब अगर आप वीडियो से पढ़ोगे ना, तो क्योंकि मैंने पढ़ा है तो 2025 में, तो मुझे तो नहीं समझ में आया, वीडियो भी नहीं समझ में आया, ना बुक का ना मैगजीन का कुछ नहीं समझ में आया, मुझे तो पीडीएफ समझ में आता है। तो इसलिए मैं अपना जेन्युइन बता रही हूँ कि मुझे क्या समझ में आता है, तो मुझे पीडीएफ समझ में आता है, और मैं 2026 के लिए पीडीएफ ही पढ़ने वाली हूँ। उसके बाद अगर बात करें प्रैक्टिस की, तो प्रैक्टिस कहाँ से करनी है वो भी अगर आप देखिए, अगर आप फ़ोन से, आप लैपटॉप से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं तो आप करिए, अदरवाइज आप क्या करें, प्रैक्टिस मैं जो करती हूँ मैं बुक से करती हूँ, क्योंकि मुझे स्क्रीन टाइम बहुत हाई रहता था पहले, तो मैंने रिड्यूस करने के लिए सारी चीज़ें, बुक सारी मैंने खरीदी हुई हैं, तो मैं बुक से पढ़ती हूँ, मिल जाती है अफोर्डेबल प्राइस पे। तो इससे अच्छा कि आप बुक खरीदिए, ना कि आप सब्सक्रिप्शन वगैरह खरीदिए फ्री। लाइक टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगा सोर्स, बट जो बुक से मिलता है, मुझे ऐसा लगता है कि बुक से आप टाइमर लगा के आप आराम से लाइक कर सकते हैं, तो बुक मुझे ज़्यादा इफिशिएंट लगती है। वाईटी से आप प्रैक्टिस करते हैं ना, तो उसमें क्या होता है, टीचर आपको एक बार टाइमर देगा, अब वो टाइमर चलता रहता है, उसके बाद में फिर वो सॉल्व करेगा खुद से, तो इसमें बहुत ज़्यादा टाइम जाता है आपका, तो इसलिए वाईटी से प्रैक्टिस मत करिए। वाईटी से कॉन्सेप्ट, अगर आपको कॉन्सेप्ट सीखना है, तो वाईटी से सीखिए, अदरवाइज आपको प्रैक्टिस करनी है तो अब मैं बुक प्रेफर करती हूँ प्रैक्टिस करना। तो चलिए देखते हैं कि कौन कौन सी बुक हैं जो मेरे पास हैं। निमिषा मैम से मैं पढ़ती भी हूँ, और निमिषा मैम की मैं बुक भी खरीदती हूँ, क्योंकि उनकी बुक मतलब जो आपने पढ़ा है वो फिर आप उन्हीं टीचर की पढ़िए तो ज़्यादा अच्छा रहता है बुक से। तो ग्रामर ग्रंथ में क्या होगा, आप लेक्चर है मैम का ग्रामर ग्रंथ का, आप पहले उसको जाइए, उसको देखिए। मैंने लेक्चर की नोटबुक बनाई हुई है, मैं उनका लेक्चर पूरा इसमें लिखती हूँ। तो ये रहा पूरा उनका टेंस, नाउन, ये सारी चीज़ें आप ऐसे सबसे पहले आप इसको पढ़िए, इसको देखिए, लिख के बहुत ही ज़्यादा, मतलब मैम की आप क्लासेस लेंगे ना, आपको बहुत ज़्यादा लगेगा कि हाँ मुझे पहले कुछ नहीं आता था, अब वो बहुत सारी चीज़ें आने लगी हैं। तो आप इनकी मतलब लाइक इसमें अभी पूरी भरी नहीं है, बहुत कम है, मतलब इन्होंने कॉन्सेप्ट जो समझाया है, लाइक मेन कॉन्सेप्ट समझाए हुए हैं, पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि हाँ मतलब ये होती है ग्रामर, बहुत अच्छा इन्होंने पढ़ाया है। उसके बाद में आप ये ग्रामर ग्रंथ उठाइए, इसमें आपको कॉन्सेप्ट जो मैम ने लिखा हुआ है, स्ट्रैटेजी वगैरह, ये तो आपको समझ में, मतलब लाइक आप पढ़ेंगे तो आप समझ जाएंगे, बट अगर मैम का आपने वो सारा वीडियोस देख लिया तो आपको ये सब पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, पैराजम्बल, वर्ड यूजेज, वर्ड स्वैप, ये सारी चीज़ें इसमें हैं, आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी, और ईजी लेवल की नहीं है, सारी डिफ़िकल्ट लेवल की है। तो आप ये बुक बहुत ही ज़्यादा बेस्ट है आपको प्रैक्टिस के लिए। उसके बाद दूसरी मेरे पास इंग्लिश की है, वोकैब प्रोडिजी बेस्ट बुक है आपको वोकैब के लिए, क्योंकि इसमें ना मैम ने सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे से कराई है। ये आप एक पढ़ते जाएंगे ना, आपको पता चलेगा कि मैम ने कितने बढ़िया से ईडियम, फ्रेजेस वगैरह, ये सारी चीज़ें जो मैम ने इसमें रखे हैं, मतलब लाइक हर एक चीज़ को कॉन्सेप्ट वाइज, जैसा कि एग्ज़ाम में आता है सेम वैसे ही मैम ने बहुत अच्छे से ये बुक दोनों बनाई हुई हैं, बहुत अच्छी बुक है ये। तो इंग्लिश की जो प्रैक्टिस है मैं इसी बुक से करती हूँ। उसके बाद बारी आती है क्वांट की मैंने ये अड्डा 24/7 की ली है। ये बुक जो है मैं इसको प्रैक्टिस के लिए यूज़ करती हूँ। 2025 में मैंने देखिए बहुत सारी प्रैक्टिस इससे की थी, बुक की क्या हालत हो गई है। तो इससे नंबर सिस्टम से लेके पूरा ये सारा ऊपर ये
ये आपका स्पीड मैथ है। उसके बाद में आपका आ जाता है अरिथमेटिक। बहुत सारे इसमें लेवल्स हैं, लेवल 1, लेवल 2 फाउंडेशन। लाइक आप टाइमर लगा लीजिए और ये बुक उठा लीजिए और आप क्वेश्चंस करते जाइए। इसमें स्पीड मैथ और अरिथमेटिक है और डीआई भी है, बट डीआई इसमें उस लेवल की नहीं है। तो आप आशीष अरोरा की ये बुक डीआई 360, इसमें आपको आरआरबी से लेके आपको एसबीआई पीओ आरबीआई तक आपको सारा मटेरियल मिल जाएगा। लाइक इसमें बहुत हार्ड लेवल की इसमें डीआईज वगैरह हैं। मैंने तो लेवल 2 तक करी हुई है, बहुत ज़्यादा टफ है ये बुक। मैंने अभी सिर्फ 2 तक करा है, मुझे 3-4 लेवल में बहुत डिफ़िकल्टी हो रही है। बट यस, अगर इसको आप कर लेंगे ना एक बार, बहुत अच्छी बुक है ये। आपका कॉन्फिडेंस मतलब लेवल आपका जो बूस्ट करती है ये बुक मैंने लगाई हुई है और मेरी क्वांट बहुत अच्छी हो गई है, मेरी डीआईज बहुत अच्छी हो गई हैं इनसे। उसके बाद बात करते हैं रीजनिंग की। रीजनिंग में पजल सिटिंग अरेंजमेंट अप्रॉक्स प्री में 60-70% रहता है। बाकी अगर मैं इसमें बात करें तो ये 80-85% तक यही सारी चीज़ें रहती हैं जो इस बुक में है। इसमें पजल सिटिंग अरेंजमेंट ये सारी चीज़ें हैं और ये बहुत इफ़ेक्टिव बुक है। इसमें देखिए सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट, लीनियर, रेक्टेंगल, स्क्वायर, डे, मंथ, फ्लोर, सारी कैटेगरी के सारे टाइप्स हैं। फ्लोर, बॉक्स, कैटेगरीज, ये बहुत ही ज़्यादा अभी जो नया रिसेंट में चल रही हैं, बहुत अच्छी है ये। उसके बाद ब्लड रिलेशन वाले जो टफेस्ट होते हैं बहुत ज़्यादा, ये भी हैं इसमें। कंपैरिजन बेस्ड है, फिगर बेस्ड पजल है, डायरेक्शन पजल, ये मैंने अभी नहीं करा है, ये बहुत टफ है। और इसमें प्रैक्टिस पेपर हैं, आप प्रैक्टिस पेपर बहुत अच्छे हैं इसके, प्रैक्टिस सेट वो लगा सकते हैं। मैं पूरी नहीं लगा रखी है, मैंने ये प्रैक्टिस सेट लगाए हैं 1-2। उसके बाद में मैंने इसमें से कुछ क्वेश्चंस लगाए हुए हैं। ये आगे के मैंने बहुत सारे लगाए हैं बट पीछे के भी नहीं लगाए हैं। सो ये बुक है। आ जाते हैं रीजनिंग। मिसलीनियस टॉपिक के लिए ये बुक बेस्ट है। लाइक ये अड्डा 24/7 की मैंने ये दोनों साथ में परचेज की थी। क्वांट की जो बुक है ये वाली और ये वाली मैंने दोनों साथ में परचेज़ की थी। आप साथ में परचेज़ करोगे तो आपको डिस्काउंट भी मिलता है इसमें, आप फ्लिपकार्ट से परचेज़ कर सकते हो। ये मैंने पूरी इसमें भर रखी है कॉन्सेप्ट लिख के। तो ये इसमें सारे मिसलीनियस टॉपिक्स हैं। आप सारे मिसलीनियस टॉपिक, इसमें पजल हैं बट आप ना इसमें पजल का वैसा लाइक प्रैक्टिस टू 100 क्वेश्चन होंगे इसमें, बट इसमें वो फील नहीं आती है अगर आप अलग से पजल लगाते हो इस बुक से तो आपको पजल की फील आती है। और ये जो है ये आपके लिए इसके लिए बेस्ट है। ये इसमें इतने क्वेश्चंस हैं इसके कि आप इसको प्रैक्टिस करो ना, लाइक आप बिल्कुल आपकी स्पीड बहुत बूस्ट होगी। आपकी स्पीड के लिए ये सारी बुक बहुत अच्छी हैं। और ये सारे मेंस के टॉपिक हैं, ये सारे प्री के टॉपिक हैं, ये मेंस में आते हैं और ये भी मेंस में आते हैं, बट इसके साथ साथ ये भी आता है मेंस में। ये भी टॉपिक आते हैं बैंक में, आरआरबी में हो गए। उसके बाद आईबीपीएस में तो बहुत कम आता है कंप्यूटर का। आरआरबी के लिए बेस्ट बुक अरिहंत की है ये, कंप्यूटर अवेयरनेस। इसमें सारे टॉपिक एग्जाम में आते हैं, सेम पूरे चैप्टर्स, सेम वही चैप्टर्स हैं। मैंने खुद ये सारे पूरे मैथ्स किए हैं सिलेबस से, ये सारे सिलेबस में हैं। बहुत अच्छी बुक है ये, मैं भी पढ़ रही हूँ बट मेरा उतना रेगुलर नहीं हो पाता है ये कंप्यूटर। बट यस, मैं कोशिश करती हूँ कि मैं इसको पढ़ती रहूँ। आम लेवल वाली फील की प्रैक्टिस करनी है तो आप आईबीपीएस क्लर्क की ले लीजिए बुक। इसकी आप अगर पिछले 22 सालों का इसमें ईयर वाइज पूरा पेपर है, आप ये सॉल्व करेंगे ना तो आपको पता चलेगा। आप यहाँ से मत सॉल्व करिए, आप यहाँ से स्टार्ट करिए 2011-12 से आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे सॉल्व करना धीरे धीरे। अगर आपको मेंस, अगर आप मतलब नई प्रिपरेशन करना स्टार्ट किए हैं तो आप पहले प्री कर लीजिए, उसके बाद धीरे धीरे मेंस। अभी आपको जो 2023 का प्री दिख रहा है, जो क्वेश्चंस उसमें दिखेंगे उस लेवल के, वो पहले मेंस में आते थे। लाइक अगर आप मेंस उठा के देखेंगे तो वैसे ही क्वेश्चन मेंस में आए हुए हैं इसमें बहुत पहले 2011-12 में। तो इससे आपको पता चलता है कि हर साल लेवल क्या बढ़ रहा है। तो इससे अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये भी बहुत अच्छी प्रैक्टिस के लिए ये बुक बहुत अच्छी है। आपको इसमें आंसर्स भी मिल जाएंगे हर क्वेश्चन के। भी खरीदी थी बट इसको मैंने अभी बहुत अच्छे से नहीं सॉल्व किया है, बहुत कम ही सॉल्व कर रखा है मैंने, बहुत कम इसमें सॉल्व किया है। क्वेश्चन पेपर्स हैं, ये भी बहुत अच्छी है प्रैक्टिस के लिए। आप इन सारी चीज़ों को ले सकते हैं, इन सारी बुक को 200-250 में मैंने जब अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी लास्ट एंड में 2024 के, तो मैंने ये लिखा हुआ था पूरा का पूरा। इसमें मैंने पूरा रूल लिखा हुआ है 120 रूल ऑफ ग्रामर। तो ये अगर आप अपने खुद से आप नोट बनाएंगे ना तो ये आपके लिए बेस्ट रहेगा। लाइक मैंने बहुत ज़्यादा इसमें लिख रखा है, सारी चीज़ें, सारे रूल्स, सब कुछ।
मैंने इसमें खुद से लिखा है। अगर आप खुद से लिखेंगे ना तो आपको बहुत अच्छा लगता है, आपका धीरे धीरे वैसे रिवाइज भी, ये मैंने रिवीजन के लिए लगाया हुआ है, मैं रिवीजन करती रहती हूँ बीच बीच में। तो सारी चीज़ें इसमें मैंने 220 वर्ड्स भी लिखे थे, बट 220 वर्ड्स बहुत ज़्यादा हो जा रहे थे, तो इस वजह से मैंने उसकी बुक खरीद ली। 120 रूल ऑफ ये ग्रामर जो है, मैंने इसको फिर से शॉर्टकट में और ज़्यादा शॉर्टकट में लिखा। मतलब मैंने 2 बार सारे रूल लिखे हुए हैं। मतलब जब मैं 2025 में प्रिपरेशन कर रही थी तब मैंने पूरी चीज़ें ये लिखी थी। तो ये आप भी ये कर सकते हो, बहुत अच्छा है। आप खुद की नोट बनाओ, और मतलब किसी की नोट्स आप टेलीग्राम से निकाल के ऐसा कुछ, वो ज़्यादा बेस्ट नहीं रहता है, ये बेस्ट रहता है। आप ये खुद की नोट बनाओ, खुद पढ़ो बार 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 बार, तो ये चीज़ें सही रहती हैं। और बाकी आप बुक से पढ़े, ये सारी बुक्स हैं मेरे पास, तो मैं इन सारी बुक से पढ़ती हूँ, इससे पढ़ती हूँ। और जो पीडीएफ में नए नए, ऐसा नहीं है कि आप बुक से पढ़ो वही पुराने कॉन्सेप्ट और ये सब, नहीं। आप बार बार उसको क्या करो, आप अपने प्रिपरेशन में आपको थोड़ा ऐड ऑन करते रहना है, बाहर की भी चीज़ें देखनी है कि बाहर क्या चल रहा है। ओके, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।